ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में जो है हम अब से स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS का मॉड्यूल। ठीक है, तो मैंने आपको जो है HTML वगैरह के बारे में बता दिया है ऑलरेडी। उस पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देखना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है। एंड उसमें जो है मैंने सारे जो मेजर टॉपिक्स होते हैं HTML के वो सारे मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आपको जो है आई टैब पर जो है उस प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से जो है आप उसमें देख सकते हो। सो अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं CSS के बारे में। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है उसके जो 3 मेजर पार्ट होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, एक HTML होता है, एक CSS होता है, एंड एक जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो HTML जो है हम कर चुके हैं एंड अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं CSS। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कि CSS एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो CSS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो अब देखो HTML की जो फुल फॉर्म है वो क्या थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जो HTML की सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि HTML की जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, ऐसे ही अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो है इस कैस्केडिंग का मतलब बताता हूँ। ठीक है, देखो जैसे HTML के दो पार्ट थे ना, एक था हाइपर टेक्स्ट और एक था मार्कअप लैंग्वेज। ऐसी CSS के भी दो पार्ट्स हैं, देखो एक है कास्केडिंग एंड एक है स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कास्केडिंग क्या होती है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले इसको यहाँ पेस्ट करके एंटर मारते हैं। एंड अगर मैं आपको इमेजेस पे जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आपको जो एक वाटरफॉल दिख रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली कैस्केडिंग का मतलब होता है एक ऐसा वाटरफॉल, ठीक है, जो कि लेवल्स में फ्लो करता है। यहाँ पर आप नोटिस करना, देखो ये जो इमेज है, इसको मैं अगर आपको जरा ढंग से दिखाता हूँ। हाँ देखो ये जो इमेज है इसको देखना आप, इसको देखो जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखो कैस्केडिंग का मतलब होता है एक ऐसा वाटरफॉल जो कि लेवल्स में फ्लो करता है। यहाँ पर आप देखो जब ये वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर देखो एक लेवल ये है, फिर एक लेवल ये है जहाँ पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ। ठीक है, एक लेवल ये है एंड ऐसे करते करते जो है हम जो है ग्राउंड लेवल पे आ गए। ठीक है, तो कैस्केडिंग का मतलब होता है एक ऐसा वाटरफॉल जो कि लेवल्स में फ्लो करता है। ऐसी जो है जब हम अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं एंड जब हम उसमें स्टाइल प्रोवाइड करते हैं तो हम बेसिकली करते क्या हैं, जो मोर जनरल टर्म्स होते हैं या मोर जनरल जो एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, उनको हम स्टाइल प्रोवाइड करते हैं एंड धीरे धीरे लेवल्स में जाकर हम जो है स्पेशलाइज करते हैं उन टर्म्स को। ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आपको यहाँ पर जो है ये चीज़ समझनी होगी पहले कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट में जो कैस्केडिंग है उसका क्या मीनिंग हुआ। ठीक है, जैसे वाटर फ्लो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ऐसी हम जो है स्टाइल जो है ऐसी प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, इसलिए इसका नाम जो है कैस्केडिंग पड़ा। अब जो इसमें दूसरा टर्म है जो कि है स्टाइल शीट्स, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो जैसे HTML एक लैंग्वेज है, वैसे स्टाइल शीट जो है वो भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो कि सिमिलर टू होती है HTML। ठीक है, HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम जो है स्टाइल शीट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारी वेबसाइट का लुक कैसा होना चाहिए। ठीक है, एंड ये जो स्टाइल शीट लैंग्वेज होती हैं ये बहुत टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अभी हम जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन सारी टाइप्स में से CSS एक टाइप है। ठीक है, अब हम यही क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम CSS अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब जो वेब डेवलपर्स जो हैं वो CSS को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी ज़्यादा स्टाइल शीट्स लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे सैश हो गया, लेस हो गया। तो सैश की जो फुल फॉर्म होती है वो सिंथेटिकली ऑसम स्टाइल शीट होती है एंड लेस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लेजर स्टाइल शीट। ठीक है, तो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, बट हम जो है CSS इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब सबसे फेमस यही है एंड सब लोग इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड हर कोई रिकमेंड भी यही करता है कि उनको यही सीखनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमें जो है ये CSS की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा नीचे लेके जाऊँ तो यहाँ पर देखो एक वेब पेज दे रखा है। यहाँ पर देखो आप जो है लेफ्ट साइड में देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल शीट 1, स्टाइल शीट 2, स्टाइल शीट 3, स्टाइल शीट 4 एंड नो स्टाइल शीट। ठीक है, तो मैं इस नो स्टाइल शीट पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे मैंने इस नो स्टाइल शीट पे क्लिक करा, मेरे सामने एक पेज हो गया जिसमें एक हेडिंग दे रखी है H1 विच इज़ वेलकम टू माई होम पेज दे रखा है एंड यहाँ पर जो है इन्होंने एक पैराग्राफ दे रखा है एंड डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स दे रखी है। अब देखो हुआ ये कि जो पहले के टाइम में जो वेबसाइट्स होती थी वो कुछ इस टाइप्स की होती थी। ठीक है, उनमें बेसिकली HTML होता था एंड कोई स्टाइल उसमें प्रोवाइड नहीं होता था। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पर जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगली लगती थी। ठीक है, एंड हर वेबसाइट जो है वो ऐसी होती थी सिमिलर, इसलिए डिफरेंट वेबसाइट्स पर जो है वो डिफ्रेंशिएट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ आपको जब 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 जो है ये स्टाइल शीट लैंग्वेज आई नहीं थी या इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो आप अगर ये पेज देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अगली लग रहा है। तो हुआ ये कि 1997 में जो W3C कंसोर्टियम के मेंबर्स है उन्होंने जो है मोसैक को
ठीक है, मोसैक को जो है उन्होंने प्रपोज करा कि जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें जो है स्टाइल्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो मोसाइज जो है वो बेसिकली एक उस टाइम को जो ब्राउज़र था, ठीक है, जहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड ब्राउज़र था ये। ठीक है, ये जो गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब चीज़ें जो है बाद में आई थी, सबसे पहले जो है वो मोसैक ही चलता था। ठीक है, तो वो जो प्रपोजल था उसको जो लेड कर रहे थे एक मिस्टर हॉकन थे। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ प्रपोज करी थी कि वेबसाइट्स में जो है वो स्टाइलिंग भी होनी चाहिए, इसीलिए जो हैकॉन थे उनको जो है फादर ऑफ सीएसएस भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो सीएसएस लैंग्वेज आप अभी पढ़ रहे हो ये उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी उस टाइम पे। ठीक है, ये मैं आपको जो है 1996 या 1997 की बात बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि सीएसएस जैसे ही मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, डिफरेंट डिफरेंट वेब डेवलपर्स इसको जो है सीखने लग गए एंड इसको जो है अपनी वेबसाइट्स पे अप्लाई करने लग गए। ठीक है, तो अब उससे हुआ क्या वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो वेब पेज है ये काफ़ी ज़्यादा अगली लग रहा है। अगर मैं इस पर जो है स्टाइल शीट 1, यहाँ पर देखो एक हाइपर लिंक है, स्टाइल शीट 1 पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो देखो इसको थोड़ी बहुत सीएसएस प्रोवाइड हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ी और सीएसएस प्रोवाइड कर दूँ तो स्टाइल शीट 2 पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो अब ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये पेज। ठीक है, इसी तरह अगर मैं स्टाइल शीट 3 पे क्लिक करूँ तो ये वाली देखो ये वाला पेज खुल गया। स्टाइल शीट 4 पे क्लिक करूँ तो ये वाला खुल गया। ठीक है, तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस प्रॉपर्टीज इसको अप्लाई करी हैं, जैसे ये वाला हो गया, या आप कह सकते हो ये वाला हो गया, या ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अब जो है ये सिंपल सा वेब पेज देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, तो हुआ ये कि जैसे ही सीएसएस मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, वेबसाइट्स का जो है स्टाइल चेंज हो गया, वेबसाइट का लुक चेंज हो गया एंड अब जो है वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगे। ठीक है, एंड इससे हुआ ये कि जो वेबसाइट्स की जो यूआई या यूएक्स इंटरफेस था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सीएसएस जो है हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो वाई वी यूज़ सीएसएस, ये मैंने आपको बता दिया। एंड हाँ, एक देखो एक यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, सीएसएस सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो है बहुत सारे टैग्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये फॉन्ट टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे होता ये है कि जैसे मैं फॉन्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो फॉन्ट टैग के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग साइज, कलर, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब अगर मैं सेम पेज में, ठीक है, उन सारे एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर दूँ तो हमारी फाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर अगर फॉन्ट लिखा एंड इस फॉन्ट के साथ साथ मैं इसके बाकी एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर दूँ, ठीक है, जैसे कलर हो गया या उसका साइज़ वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें जो है मैं सेम फाइल में यूज़ कर दूँ तो हमारी फाइल का साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लाइन्स ऑफ कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजी हो जाए, लाइन्स ऑफ कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसीलिए हम जो है एक अनदर फाइल इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें। ठीक है, जो कि एक CSS फाइल होती है। इस CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .css। ठीक है, तो सारा जितना भी स्टाइलिंग का पार्ट है वो हम जो है उसी फाइल में लिखते हैं। तो इससे होता क्या है कि चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, कि जो सारा स्टाइलिंग का पार्ट है वो CSS में चला गया, जो ज़्यादा फंक्शनलिटी का पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट में चला गया, एंड जो ज़्यादा कंटेंट वाला है वो सब जो है HTML फाइल में चला गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। अब मैं अगर आपको इसका सिंटैक्स दिखाऊं तो देखो सिंटैक्स इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। हमारे पास बेसिकली एक सिलेक्टर होता है एंड एक जो है डिक्लेरेशन पार्ट होता है। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसिस में जो है हम लिखते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। तो सबसे पहले अगर आपको जिस एलिमेंट को टारगेट करना है या जिस टैग को टारगेट करना है उसको जो हम जो है सिलेक्टर बोलते हैं। सबसे पहले आप उसका नेम लिखोगे एंड आप जो है ये कर्ली ब्रेसिस में उसका जो है डिक्लेरेशन लिख दोगे। ठीक है, ये डिक्लेरेशन के जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर्टी एंड एक होता है वैल्यू। ठीक है, ये सब अभी मैं आपको बस वैसे ही बता रहा हूँ, आगे चल के हम ये सब डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में आप जो है डिफाइन करते हो कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कलर हो गया, साइज़ हो गया, एंड यहाँ पर जो है आप उसकी वैल्यू दे सकते हो जो कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने लिख दिया कलर एंड यहाँ पे आपने जो है उसको ले दिया 12 पिक्सल्स। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, वो सिंटैक्स एरर हो जाएगा। ठीक है, जो आप कलर लिख रहे, जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हो उसकी वही स्पेसिफिक वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे यहाँ पर देखो हमने जो है यहाँ पर टारगेट करा पैराग्राफ टैग, प्रॉपर्टी मैंने उसके टारगेट का लिख कलर एंड वैल्यू उसमें रख दी मैंने रेड। ठीक है, यहाँ पर आप ट्राई इट योरसेल्फ पे करके क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड का कलर जो है वो रेड में आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको जो है यहाँ पर जो है ब्लू कर दूँ एंड इसको मैं रन कर दूँ तो अब देखो उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है यहाँ पर स्टाइल प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में देखेंगे, इसको आप जो है पढ़ सकते हो।
W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे। एंड अब ये जो CSS टेस्ट सिलेक्टर्स वगैरह ये सब पार्ट है, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड HTML की प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जो है उसको देखते हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है वो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।